हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समतल में गति। पाठ का नाम है। अभी तक हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में भौतिक जगत, दूसरे अध्याय में मात्रक एवं मापन, तीसरा अध्याय में था सरल रेखा में गति। अब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे समतल में गति। समतल में गति अध्याय में 2 पार्ट है, भाग 1 भाग 2। पहले भाग में है सदिश बीजगणित और दूसरे भाग में है प्रक्षेप्य गति। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं पहले पार्ट को, सदिश बीजगणित। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां वो कितने प्रकार की है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, अदिश राशियां और दूसरी है सदिश राशियां। ये दोनों जो है पेपर में इससे संबंधित कुछ न कुछ सवाल आता है, या तो इससे संबंधित अंकित प्रश्न आएंगे या इन दोनों में अंतर आता है। तो इन दोनों में अंतर भी हम पढ़ेंगे। पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इन दोनों में अंतर, और कुछ सदिश जो है उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश। ये जो एकांक सदिश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदिश और सदिश गुणनफल पढ़ेंगे तो एकांक सदिश से संबंधित गणित आता है। एकांक सदिश जिसका मान 1 होता है, इकाई एक्स दिशा में एकांक सदिश को आई मानते हैं। वाई दिशा में देखिए हम लोग एक विमी में पढ़े, एक विमी का मतलब होता है एक दिशा में गति। द्विविमी पढ़े 2 दिशा में गति, एक्स दिशा और वाई दिशा। त्रिविमी में पढ़ते 3 दिशा में गति, तो एक्स दिशा, वाई दिशा, तीसरा दिशा जो खड़ी रहती है आकाश, त्रिविमी। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि आसमान में तीसरा अक्ष बताना है तो उसको तीसरी दिशा को ऐसे लिख देते हैं। तो एकांक सदिश जो होता है एक्स अक्ष में आई होता है और वाई दिशा में जे होता है और जेड दिशा में के। ये एकांक सदिश है। एक्स दिशा में आई और वाई दिशा में जे और जेड दिशा में के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सवाल सदिशों का योग व्यवकलन से संबंधित। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम सदिश बीजगणित में सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश, सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश, सबकी परिभाषा और समझेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अदिश और सदिश राशियां। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश का मतलब होता है स्केलर, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी। अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित। जिस भौतिक राशि में दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा, जो दिशा नहीं बतलाएगा, वो अदिश राशियां कहलाती है। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। तो उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि एक गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, हम लोग साधारण भाषा में द्रव्यमान को वजन कहते हैं, 4 किलोग्राम है, तो यह कथन अपने आप में पूर्ण है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाने की आवश्यकता नहीं है, अतः द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो जैसे हमने जान लिया कि द्रव्यमान अदिश राशि है, तो और कौन कौन सी अदिश राशियां हैं? कम से कम 5 अदिश राशियों का नाम हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। 5 अदिश राशि लिखो, 5 सदिश राशि लिखो। तब उस समय हमको 5 अदिश राशि याद नहीं रहता है। तो पहला द्रव्यमान हो गया, दूसरा लंबाई, आयतन, तीसरा, चौथा घनत्व, 5वां समय। फिर और याद रखना चाहे तो ताप, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव। तो इतना याद काफी है। तो द्रव्यमान एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 बहुत है। तो ये अदिश राशि हम लोग समझ गए, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो देखिए अब पढ़ेंगे हम सदिश। सदिश का
अर्थ है दिशा सहित। स मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, दिशा सहित। सदिश का अर्थ है दिशा सहित। सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, दिशा सहित। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो यह कथन पूर्ण नहीं है। बल को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा बतलाना भी आवश्यक है, क्योंकि किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न दिशा में लगने वाले बल का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल एक सदिश राशि है। तो इसमें भी हम कम से कम 5 सदिश राशि याद कर लेंगे। बल एक हो गया, वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, भार, प्रतिबल। ये बहुत सारे हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे, हम अब तक जान चुके हैं कि सदिश और अदिश। अब हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश में अंतर। अब हम पढ़ेंगे अदिश और सदिश राशियों में अंतर। ये जो अंतर है 2 नंबर में आता है। तो इसमें 4 अंतर दिया है, तो हम अपने सुविधा के लिए 3 अंतर पढ़ लेंगे और 3 को याद रखेंगे। अदिश राशियां। नंबर 1, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश, दिशा, अ मतलब अ नहीं, जिसमें दिशा नहीं होता है। सदिश, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक अंतर हो गया। दूसरा, अदिश राशियां, इन्हें सामान्य बीज गणित नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुना या भाग दिया जा सकता है। सदिश राशियां। नंबर 2, इन्हें सामान्य बीज गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुना या भाग नहीं दिया जा सकता। ये सदिश बीज गणित के नियमों का पालन करते हैं। ये किसका पालन करते हैं? ये सदिश बीज गणित के नियमों का पालन करते हैं। अदिश राशियों में तीसरा, इन्हें घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। सदिश राशियां, इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। अदिश राशि में चौथा, 2 अदिशों का गुणनफल अदिश होता है। सदिश राशियां, 2 सदिशों का गुणनफल अदिश और सदिश दोनों हो सकते हैं। इसमें 2 बात रहती है। सदिश में परिमाण और दिशा भी 2 है, और जब सदिशों का गुणनफल करेंगे तो 2 चीज आता है, अदिश और सदिश। तो ये याद हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी 3 याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो तीनों ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सदिशों का निरूपण हम कैसे करते हैं। देखिए, सदिशों का निरूपण अब हम पढ़ेंगे सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम सदिश को कॉपी में कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर एक सदिश दिया हुआ है O से P। O जो है पुच्छ लिखा है या प्रारंभिक बिंदु, और ये P जो है शीर्ष लिखा है। एक सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये तो हम जानते हैं। एक सदिश में क्या होते हैं? परिमाण और दिशा। अतः किसी सदिश को तीर युक्त रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। एक तीर लगाते हैं। यदि किसी हम कहेंगे OP सदिश है, तो OP को यदि हम कॉपी के पन्ने में लिखेंगे तो उसमें तीर लगाना पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि ये है O और ये है B। OP एक सदिश है, तो OP को कॉपी के पन्ने में दर्शाने के लिए OP के ऊपर में हमको ऐसे तीर का निशान लगाना पड़ेगा। ये ऊपर में जो निशान है वो तीर का निशान है। जो ऊपर में निशान लगा है वो तीर का निशान। रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को, रेखा की जो लंबाई है सदिश के परिमाण को तथा तीर की दिशा सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। सदिश में 2 चीज रहता है, एक रहता है परिमाण और दूसरा रहता है दिशा। चित्र, इस चित्र में देखेंगे
ओपी है। चित्र में एक सदिश को तीर युक्त रेखा ओपी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिंदु ओ को प्रारंभिक बिंदु या पुच्छ तथा पी को अंतिम बिंदु या शीर्ष कहते हैं। तीर का निशान प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर लगाया जाता है। तीर का निशान कहाँ लगाया जाता है? तीर का निशान कहाँ लगाया जाता है? तीर का निशान प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर लगाया जाता है। अब पढ़ेंगे सदिश का संकेतन। सदिश को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के मोटे तथा गहरे अक्षर ABC या ABC द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्मॉल भी लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है। मोटे और गहरे अक्षरों को लिखने में थोड़ा मुश्किल होता है। सदिशों को अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। वेक्टर ए पढ़ेंगे, इसको वेक्टर बी पढ़ेंगे, वेक्टर सी या वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर जो ऊपर में तीर का निशान है उसको वेक्टर कहते हैं। ये सदिश है। ABC लिख सकते हैं, स्मॉल ABC भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जानकारी जो कि पेपर में इससे संबंधित सवाल आता है। मापांक, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। किसी सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। अब यहाँ सदिश ए दिया है, ए के मापांक को ऐसा लिखेंगे, ये सदिश ए का मापांक हो गया। सदिश ए का मापांक लिखिए, ये सदिश है। सदिश का मापांक लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ए के आजू बाजू में खड़ी लकीर, ऊपर में तीर का निशान, इसको कहते हैं सदिश ए का मापांक। या मॉड ए या तिरछे अक्षर द्वारा भी व्यक्त करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग यही आता है, आजू बाजू में लकीर, बीच में ए। तो अभी देखेंगे जब हम एकांक सदिश पढ़ेंगे तो मापांक कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं परिभाषा। समान सदिश, विपरीत सदिश और एकांक सदिश की परिभाषा। थोड़ी थोड़ी परिभाषा है, एक एक लाइन का देखिए, ज्यादा नहीं पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना बस, परिभाषा जानकारी के लिए। समान सदिश, इक्वल वेक्टर, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उनके मापांक तथा दिशाएं समान हो। जो परिमाण जो है वो लंबाई को बताता है, तो दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उसके मापांक तथा दिशाएं समान हो। यहाँ देखिए दो सदिश दिया हुआ है, देखिए P से Q को A दिखा दिया, R से S को B दिखा दिया। दोनों लंबाई में समान है, दोनों की दिशा समान है, दोनों की लंबाई और दोनों की दिशा समान है। लंबाई का मतलब मापांक हो गया और दिशा एक ही दिशा दिख रहा है दोनों, तो ये दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश। निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, उन सदिश को ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश कहते हैं। उन सदिशों को ऋण सदिश या विपरीत सदिश कहते हैं जिनके मापांक समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। ये देखिए दो सदिश है, P, Q और R, S। P से Q की दिशा ऊपर की ओर है, देखिए यहाँ पर तीर का निशान, और R से S में देखते हैं तीर का निशान नीचे की ओर है। दोनों की दिशाएं उल्टी है, तो इसको A लिखेंगे, इसको -A वेक्टर A, और इसको माइनस वेक्टर A लिखेंगे। तो ये दोनों सदिश जो है, एक बात है भौतिकी में भाई, चित्र बनाना बहुत जरूरी रहता है। यदि आपने चित्र बनाना सीख लिया और चित्र से समझना सीख लिया तो भौतिक आपका आसान हो जाएगा। तो चित्र में सबसे ज्यादा ध्यान देना है भौतिकी में। और दूसरी जो बात है वो है कॉन्सेप्ट। यदि आपका फिगर चित्र क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो भौतिक कुछ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब एक। तो देखिए एकांक का मतलब क्या है, उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। इसे एकक सदिश भी कहते हैं। सदिश वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश को एक कैप से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो ए के ऊपर में थोड़ा निशान लगा है
तिरछा उसको कैप पढ़ते हैं तथा इसे कैप ए बोलकर पढ़ा जाता है। इस प्रकार सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश ए के बराबर वेक्टर ए बटे माड ऑफ ए, ये सूत्र है। एकांक सदिश का क्या सूत्र है? ए कैप बराबर कैप ए बराबर वेक्टर ए बटे माड ऑफ ए। अब संबंधित सवाल बनाएंगे इससे। अब यहाँ देखिए एक चित्र दिखाया गया है, इसमें 3 अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक विमी में एक अक्ष होता है, द्विविमी में कोई वस्तु गमन कर रही है तो 2 अक्ष, तो यदि कोई वस्तु आकाश में गति करती है 3 अक्ष। तो हमारे भौतिक में 3 अक्ष माना जाता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष केवल जो है सीधी लकीर रहेगी, वाई अक्ष में इधर भी रहेगी इधर, और जेड अक्ष में 3 दिशा होता है, एक दिशा, 2 दिशा और ऊपर और नीचे। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक एक्स, वाई तथा जेड अक्षों के अंदर एकांक सदिशों को आई, जे और के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम आई एकांक सदिश हो गया, तो एकांक सदिश का जब माड निकालेंगे तो 1 आएगा। ये देखिए, जे का भी माड निकालेंगे तो 1 आएगा, के का भी माड निकालेंगे तो 1 आएगा। अब चलिए हम एकांक सदिश से संबंधित सवाल पढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे एकांक सदिश का आंकिक प्रश्न जो परीक्षा में आता है। उदाहरण, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं उदाहरण नंबर 1। i - 2j - 3k का परिमाण एवं उसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको निकालना है, 2 चीज निकालना है। एक चीज तो निकालना है परिमाण और दूसरा चीज निकालना है उसकी दिशा में एकांक सदिश। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परिमाण। तो यहां लिखेंगे हल। मान लो जो सदिश दिया है उसको ए के बराबर मान लेंगे। वेक्टर ए बराबर i - 2j - 3k, ये दिया हुआ है। हम इसका मापांक निकालेंगे। मापांक का मतलब परिमाण का मतलब होता है मापांक या मॉड। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए ऐसा लिखेंगे। तो i - 2j - 3k, तो ऐसे निकालेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। वर्गमूल के चिन्ह के अंदर जो i, j, k के सामने जो गुणांक है उसका वर्ग करेंगे। इसके सामने i के सामने कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग ध्यान। j के सामने -2 है तो ऐसे -2 लिख के स्क्वायर करेंगे, प्लस k के सामने -3 है तो -3 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए i के सामने जो संख्या है कुछ नहीं है तो 1 को वर्ग ध्यान लिखेंगे। j के सामने जो संख्या है ऋण 2 तो ऋण 2 का वर्ग, k के सामने जो संख्या है ऋण 3 तो 3k का वर्ग। अब तीनों को जोड़ देंगे तो चलिए निकालेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, ऋण 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आता है। यदि ऋण को 2 बार गुना करते हैं तो धन ही होता है। तो ये आ गया आपका 9 और 1 10 4 14, परिमाण आ गया 14। अब हमको निकालना है एकांक सदिश परिमाण की दिशा में। तो ए की दिशा में, ए की दिशा में एकांक सदिश हम लोग जानते हैं। एकांक सदिश निकालेंगे तो एकांक सदिश ए से दर्शाते हैं और वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए, ये इसका सूत्र है। ये एकांक सदिश को हम लोग ए कैप से दर्शाते हैं। तो ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पर, एकांक सदिश को ए कैप तब निकलेगा एकांक सदिश। ए के बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। ए की दिशा में एकांक सदिश को दर्शाते हैं, कैप लगाएंगे तभी वो एकांक कहलाएगा। तो यहाँ पर कैप ए
कैप ए बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। चलिए अब हमको दिया हुआ है ए वेक्टर ए का मान आई माइनस 2j माइनस 3k। मॉड ऑफ ए हम निकाल चुके हैं 14, तो ये ए कैप का मान आ गया आई माइनस 2j माइनस 3k अपान रूट 14 वर्गमूल 14। तो ये आ गया ए कैप का मान, एकांक सदिश का मान आ गया। तो इसी प्रकार से हमको निकालना है एकांक सदिश। एकांक सदिश को ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। अब हम ये तो एक ही वेक्टर दिया हुआ है ए, अब हम दो वेक्टर का निकालेंगे जिसमें जोड़ना पड़ता है। चलिए दो वेक्टर का कैसे बनेगा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो वेक्टर दिया है। प्रश्न 2, सदिशों i प्लस 4j माइनस 2k और 3i माइनस 5j प्लस k के परिणामी की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। यहां सिर्फ हमको एकांक सदिश ज्ञात करना है, लेकिन जब तक हम परिमाण नहीं निकालेंगे एकांक सदिश हम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो इसको जोड़ना पड़ेगा। दो सदिश दिया है, दो सदिश का परिणामी निकालेंगे। तो हम लोग चलिए हल करते हैं इसको। हल हमको मानना पड़ेगा, मान लो एक को ए मानेंगे आई प्लस 4j माइनस 2k, और बी मानेंगे नीचे वाले को 3i माइनस 5j प्लस k। हमने ए और बी मान लिया। ए मान लिया i प्लस 4j माइनस 2k, बी मान लिया 3i माइनस 5j प्लस k। अब हम इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी हम लोग जानते हैं, मान लिया परिणामी आर है, तो आर बराबर क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ ए का मान रख देंगे, यहाँ बी का मान रख देंगे। ए का मान रख देते हैं, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि जोड़ है यहाँ पर। आई प्लस 4j माइनस 2k प्लस बी का मान रखेंगे 3i माइनस 5j प्लस k। अब आई और पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर आई को एक जगह लिखेंगे और समान संख्या चिन्ह रहेगा जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। चलिए इधर लिखते जाएंगे आर आई प्लस 4j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 5j प्लस k। अब i और i को एक जगह लिखेंगे, i प्लस 3i 4j माइनस 5j माइनस 2k प्लस k लिख दिए यहाँ पर। अब i और i को समान संख्या है तो जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका है, यदि हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया i और i को, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस j और j को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 5 प्लस यहाँ k को बाहर निकालेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस 2 प्लस 1, यहाँ का 1 यहाँ का माइनस 2, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस लिया है इसलिए इसके 2 को अंदर रखना पड़ेगा, इसके प्लस को यहाँ रखना पड़ेगा। वैसे भी हम यदि इसको घटाएंगे 2k में से प्लस के तो 1k बचेगा, इसमें माइनस 1j बचेगा, इसमें 4i बचेगा। यदि ये लाइन को हम नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। यदि हम ये लाइन को नहीं लिखते, यहीं से जोड़ लेते हैं, यहीं से घटा लेते हैं तो भी काम बनता है। चलिए देखते हैं। यह आ जाएगा 4i, यह आ जाएगा माइनस 1j, यह आएगा माइनस 1k। तो इसको 1 को सामने में नहीं लिखना चाहिए या नहीं लिखते। क्यों? जैसे देखिए 1 गुणित 5 क्या उत्तर होता है 5। अब 1 गुणित 5, 5 के सामने 1 लिखे या नहीं लिखे एक ही मतलब है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4i
माइनस जे माइनस के, ये किसका मान आ गया? दोनों का योग। परिणामी आ गया। वेक्टर जो दिया है i प्लस 4j माइनस 2k और 3i माइनस 5j प्लस के, दोनों का आ गया, परिणामी आ गया। अब हम निकालेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ मॉड ऑफ आर निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ आर, परिमाण निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये निकालना पड़ेगा परिमाण। वेक्टर आर का परिमाण निकालेंगे तो परिमाण होता है आई के सामने का संख्या का स्क्वायर चिन्ह सहित, जे के सामने का जो अंक है उसका स्क्वायर चिन्ह सहित, के सामने जो संख्या है तो इनके सामने एक है -1, इसके सामने -1 है। ये आर सदिश है और ये है आर का मापांक या परिमाण। तो मॉड ऑफ आर, परिमाण या मापांक जो निकलेगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, इस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, ऋण 1 को 2 बार गुना करेंगे धन 1, ऋण 1 को 2 बार गुना करेंगे धन 1, तो ये आ गया 18। मॉड ऑफ आर, मापांक या परिमाण जो आ गया वो 18 आ गया। अब हमको निकालना है, वेक्टर आर भी निकल गया, एकांक सदिश निकालना है। दोनों को लिखना बस है। यहां लिखेंगे एकांक सदिश। हम एकांक सदिश निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आर के बराबर वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ आर। तो चलिए मान रखना बस है यहाँ पर, बाकी हम निकाल चुके हैं। एकांक सदिश बराबर, इसका आ गया आर का मान आ गया है 4i माइनस जे माइनस के, और इसका मान आ गया है वर्गमूल 18। तो ये जो आ गया परिणामी की दिशा में एकांक सदिश। किसकी दिशा में? परिणामी की दिशा। परिणामी क्या है? आर है। तो हमने अभी देखा कि एकांक सदिश कैसे निकालते हैं।